कलेक्टर डोमन सिंह के मार्गदर्शन में जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर फरिया आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त एवं गौठान में बने उत्पादों को एकीकृत विक्रय को बढ़ाने के लिए प्रत्येक विकासखंड मुख्यालयों में बिहान मेले का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसकी शुरुआत विकासखंड मुख्यालय भाटापारा के स्वामी आत्मानंदन स्कूल के परिसर में की गई, जिसमें आज पहले ही दिन लगभग 40 महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा 24,330 रुपए के उत्पादों की बिक्री की गई। इस मेले में पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा, उपाध्यक्ष सरिता ठाकुर, जन पंचायत अध्यक्ष संगीता मनोहर साहू, खनिज न्यास बोर्ड के सदस्य सुनील महेश्वरी, निगम मंडल सदस्य सतीश अग्रवाल, कलेक्टर डोमन सिंह एवं जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर फरिया आलम सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियां भी शामिल हुए। मेले में विकास खंड के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह के द्वारा विभिन्न गौठान में बनाए गए 50 उत्कृष्ट उत्पादों का प्रदर्शनी लगाया जा रहा है। उक्त मेले में करीब 40 स्व सहायता समूह के करीब 500 से अधिक महिलाएं एवं पूरे कार्यक्रम में 2000 से अधिक लोग शिरकत हुए हैं। उक्त मौके में एसडीएम लवीना पांडे, जनपद पंचायत सीईओ सीपी पात्रे सहित अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। भाटापारा से अमृत साहू की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर के साथ साथ हम लोगों ने बिहान मेला का भी आयोजन किया। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ब्लॉक लेवल में जो हमारी महिला समूह, महिला स्व सहायता समूह जो बहुत सारे सामान बनाते हैं, लेकिन वो एक जगह प्रदर्शित करने का अवसर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आज ऐसे समूहों को बुलाया गया था ताकि दूसरे समूह भी उनको देखें, उनका मनोबल बढ़े, और ट्रेनिंग भी था साथ साथ। जिसको कुछ नया कुछ काम सीखना है तो उसको भी वो देखें। तो ये इसके लिए आयोजन किया गया था बिहान मेला। सभी ब्लॉक में हम इसको आयोजित करेंगे। यहाँ जो सबसे श्रेष्ठ 5 समूह होंगे उसको हम जिला स्तर पर जब करेंगे तो वहाँ भी बुलाएंगे, और ऐसे करके इनको मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसमें जो कमियाँ हैं या जहाँ सुधार के अवसर है उसको भी हम लोग ठीक करेंगे, आजीविका का अवसर देंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। गौठान योजना की बात करें, लेकिन भाटापारा जो जनपद है, 91 पंचायत में 81 लगभग गौठान चालू है, लेकिन आज भी गोबर खरीदी जो है बंद है। क्षेत्र के किसानों को किस तरह से जो है खाद उपलब्ध होगी? शासन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है 100% गौठान की स्वीकृति, 100% गोबर खरीदी, लेकिन संतुलित और नियंत्रित करके बनते जाएगा, विक्रय होते जाएगा, खरीदते जाएंगे, विक्रय होते जाएगा। जो साइकिल है हमारा वो चलेगा, 100% करेंगे। सर, अभी जैसे खाद्य के पैकेजिंग की बात करें, पैकेजिंग जो है अभी कुछ और ऐसे जो खाद्य सामग्री जो बिना मैन्युफैक्चरिंग और जो है एक्सपायरी डेट नहीं, अभी हम लोग पैकेजिंग मशीन से भी इनको ट्रेनिंग देंगे, कुछ सिखाएंगे। इसी के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि जो हमारी कमियां हैं क्या हम बेहतर कर सकते हैं। सर, गौठान योजना में कृषि विभाग की क्या भूमिका है, और भूमिका है तो देखिए, गौठान मेला इतना बड़ा कार्यक्रम है, फ्लैगशिप स्कीम है कि एक विभाग से आप नहीं बांध सकते, कोई एक विभाग से नहीं बांध सकते। एक लीड विभाग हो सकता है, लेकिन हम लोग सब लगे हुए हैं इसमें। कोऑपरेटिव, राजस्व बोलो, आप नगरीय निकाय बोलिए, आप कृषि बोलिए, वेटनरी बोलिए, सारे लोगों का ये विभाग है। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। खूब लोग वर्मी तैयार कर रहे हैं, और अब तो सोसाइटी में भी जाना शुरू हो जाएगा खरीद के लिए। तो अच्छा काम चल रहा है। थैंक यू। महिला दिवस के अवसर पर बिहान मेले का आयोजन जनपद पंचायत भाटापारा और महिला बाल विकास विभाग के द्वारा, बहुत ही सुंदर आयोजन। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार निरंतर महिलाओं के हित में फैसले ले रही है, महिला समूहों को और सक्रिय बनाने के लिए काम कर रही है, ऐसे समय इस आयोजन से महिला समूहों का मनोबल बढ़ेगा और महिलाएं भी छत्तीसगढ़ के विकास में पुरखों के देखे सपनों को साकार करने के काम में अपनी सशक्त भागीदारी निभा सकेंगी। त्रिवेदी जी, नगर पालिका में भी जनपद अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष दोनों कांग्रेस के, लेकिन यहाँ कार्यक्रम में केवल जनपद अध्यक्ष, देखिए नगर पालिका के जो अध्यक्ष है वो नहीं दिखी। क्या माने इसको? ये स्थानीय व्यवस्थाएं हैं। किन कारणों से ऐसा हुआ, इस प्रश्न का उत्तर स्थानीय लोग और आयोजनकर्ता ज़्यादा बेहतर ढंग से दे पाएंगे। त्रिवेदी जी, जैसे कि कहना है कि यहाँ खंड खंड में बटी हुई है कांग्रेस, अब ये जो देखने में तो वाकई तो लोग माने खंड में कि केवल एक राजनीति माने। हम लोग सब एक साथ सिमगा से यहाँ आए हैं। अभी यहाँ से जाके हम लोग सब एक साथ सदस्यता अभियान की समीक्षा भी करेंगे। कहीं किसी प्रकार से खंड खंड में होने की बात सही नहीं है। आपस में थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं। इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी ताकत है,
लेकिन उन मतभेदों को दूर करने के लिए हमारे संगठन का ढांचा सक्षम है, पर्याप्त है। जनपद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों कांग्रेस के, उसके बाद भी अविश्वास प्रस्ताव लगना, क्या माने इससे? इस प्रश्न का उत्तर सबसे अच्छे ढंग से जनपद सदस्य दे सकते हैं। जनपद की परिस्थितियों के बारे में वही लोग बेहतर बता पाएंगे।